नमो शिवाय। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। प्रभु प्रेमियों, रामचरितमानस में देखिए कितना सुंदर वो विषय रहा है, और जिसमें भगवान राम जी के सुंदर चरित्र का वर्णन जो भगवान भोलेनाथ द्वारा किया जा रहा है। भगवान शंकर और मां पार्वती की शादी हो चुकी है, और वो सारा कथा का विवरण आपने पिछले दिवस की कथा प्रसंग के दौरान आपने सुना। भगवान राम जी की इस महाकथा में आपने भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र का श्रवण किया। भगवान भोलेनाथ अवश्य कल्याण करते हैं। आज भगवान शंकर की शादी मां पार्वती के साथ संभव हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, और कितना सुंदर वो समय है। कैलाश पर्वत पे बड़ी सुंदर सुगंधी है, हर तरफ से सारे देवी देवता वहां वास कर रहे हैं, मानो सेवा में तत्पर हैं। गुणीजन मुनिजन सारे गण भगवान जी के सारे वहां उपस्थित हैं। मां पार्वती जी ने देखा कि सारे सेवक प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। भगवान शंकर जी ध्यान में बैठे हुए हैं। सुंदर से वृक्ष के नीचे मानो लंबी लंबी भुजाएं हैं, कामदेव की तरह उनका स्वरूप है। कितनी सुंदर और मनोरम छवि भगवान भोलेनाथ की। मन में जरा ध्यान करके देखिए प्रभु प्रेमियों, भगवान शंकर जी साक्षात आपको कैलाश पर्वत मानो अपने अंतर मन में दिखाई देंगे। आज भगवान शंकर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। मां पार्वती सोचते हैं कि मैंने जब प्रश्न पूछा तो प्रभु ने कहा सुनाएंगे, क्यों ना आज समय बड़ा सुंदर है, और भगवान शंकर जी से क्यों ना मैं राम भगवान जी के विषय में सुनूं। आखिर ये राम भगवान श्री राम का चरित्र कैसा है? क्या जो मैंने अन्य ऋषि मुनि सुना है, क्या वही राम है या कोई अन्य को राम है? मन में इसी तरह के वचन प्रश्न मानो उमड़ रहे हैं मां पार्वती जी के मन में, और उन्हीं को मन में ठाने हुए भगवान शंकर जी के पास मां पार्वती चले जाते हैं। वहां पे उनको प्रणाम करते हैं, वंदन होता है। भगवान भोलेनाथ जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, और मां पार्वती जी को इशारा करते हैं कि वे उनके साथ में विराजमान। मां पार्वती भगवान शंकर जी से पूछते हैं कि हे पार्वती, पूछो क्या पूछ जाते हैं? मन में किस तरह के प्रश्न चले हैं आपके? तो मां पार्वती कहते हैं, भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणों के नाथ, आपने अनेकों प्रसंग सुनाए। अब भगवान का चरित्र राम श्री राम जी का चरित्र के विषय में जानना चाहती हूँ। मन में अनेकों शंकाएं हैं, कृपया उनके विषय में आप हमें बताएं। माता जी के ये प्रश्न पूछने में मानो भगवान शंकर जी के ऐसी अनुभूति हुई कि मां पार्वती जी को अपने पुराने जितने भी हैं सती रूप में, जैसे उनके जो सारे क्रिया थे सारे के सारे मानो मां को स्वयंभू हो गए, बेसमझ गए। अब प्रभु के चरित्र को सुनने का प्रसंग मां पार्वती के मन में है, अपने पतिदेव से सुनना चाहती हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर जी से कहते हैं कि प्रभु, हे स्वामी, अब तो कुछ सुना दीजिए ना। मन में अनेकों संदेह हैं, क्या वही ये राम है जिनके मैंने मन में प्रश्न सुने हैं कि अन्य कोई और? कृपया हमें इस विषय में आप बताएं। प्रभु प्रेमियों, माता के बचनों को सुन रहे हैं। भगवान राम जी का नाम जब सुना, भगवान शंकर जी मन ही मन बहुत मुस्काए। बड़ा सुंदर सा वो नाम, प्रभु मन ही मन मुस्का। अरे मेरे राधे का नाम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे हे पार्वती, बड़ा सुंदर प्रश्न किया, मन प्रफुल्लित हो गया। इतना सुंदर प्रश्न, भगवान के चरित्र का गुणगान। अरे भगवान के चरित्र का गुणगान तो करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु बड़े सुंदर मेरे आराध्य देव जी का आपने स्मरण करवाया। मैं अवश्य आपको उनका कथा उनका प्रसंग सुनाऊंगा। और ये वही रामचरित्र
उनका प्रभु का ये सुंदर स्वरूप है, चरित्र का वर्णन है। देखो हे पार्वती, निर्मल मन से इस कथा को सुनना, इस मंगलमय कथा को सुनना, क्योंकि भगवान कभी भी कृपा कर देते हैं। हे पार्वती, भगवान अवश्य कृपा करते हैं। मानो प्रभु का ये चरित्र का जब आप श्रवण करते हैं प्रभु प्रेमियों, हम सब पे कृपा होगी। तो कितना अच्छा आज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को वे चरित्र सुनाने जा रहे हैं। तो कितना सुंदर आप मन में लेके चलिए। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषणी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, रामचरितमानस में देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ये लिखा है कि इस कथा का व्याख्यान तो काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक कहा था गरुड़ जी को। तो बड़ा सुंदर देखिए विवरण आ रहा है, कितना सुंदर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो भगवान शंकर जी और मां पार्वती जी का आपस में संवाद हो रहे हैं। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, सो संवाद उदार जेहि विधि आगे कहव। सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। तो बड़ा सुंदर ये संवाद भगवान शंकर जी सुना रहे हैं। और श्री हरि के गुणगान का नाम भी लिया जा रहा है। भगवान शंकर जी मन में प्रसन्न है। हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी, बड़ा सुंदर प्रश्न तूने पूछा है। लो सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जी की महा कथा का प्रसंग में सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान और मन को एकाग्रचित करके सुनो। ये जो प्रसंग सुन लेता है उसका सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि उसको प्राप्त होती है, मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। अतः ये प्रश्न जो सुनना चाहती है वो सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र में हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कारण ऐसे ही है। हमेशा अवश्य कोई जब प्रभु का जन्म इस धरती पे होता है, पृथ्वी पे जब जन्म लेता है, तो अवश्य इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कहा राम अतर कय बुद्धिमान वानी, मत हमारे अस सुन ही सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कहु कहे स्वमिति अनुमाना। हे सयानी, हे उमा, हे पार्वती, हमारा तो मत है कि बुद्धि मन और वाणी से और श्री रामचंद्र जी का कोई तर्क नहीं करना है, क्योंकि भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन तो मानव संत मुनि वेद पुराण अपने बुद्धि के अनुसार पहले से कर चुके हैं और उन्होंने अनेकों प्रकार से किया है। बड़े प्रेम भाव से सुनना है इस कथा को। और भगवान शंकर कहते हैं कि जैसा मेरी समझ में आया वैसा मैं सुना रहा हूं, जैसा मैंने भगवान को समझा है। भगवान शंकर आज
मां पार्वती को श्री रामचंद्र जी का, श्री हरि का गुणगान सुना रहे हैं। तस्में सुमखी सुनावो तो ही, समुझु ही पर ही जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। बोला जब जब